आज मैं आपको रामायण में उल्लिखित राम जन्म से लेकर राम का अयोध्या वापस आकर राजतिलक होने तक की कथा का सजीव चित्रण कराऊंगी। आप पूरी रामायण का कुछ ही मिनटों में पूरा आनंद उठाएंगे। सबसे पहले मैं बालकांड के बारे में बताने जा रही हूँ। राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। उनकी 3 रानियाँ थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। पूरे राज में सुखी सुख था, सभी प्रजा उनसे प्रसन्न थी। परंतु राजा को इतना बड़ा राज्य देखकर हर समय एक ही चिंता सताए रहती थी कि उनके कोई संतान नहीं है। इसलिए उन्होंने बहुत बड़ा एक पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ पूर्ण होने पर तीनों रानियों ने प्रसाद में दी हुई खीर खाई, जिससे कौशल्या को राम, कैकेयी को भरत और सबसे छोटी रानी सुमित्रा को लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। सारी अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ उठी। धीरे धीरे चारों राजकुमार बड़े होने लगे। उनकी गुरु विश्वामित्र थे। उन्हीं ने चारों को शिक्षा दीक्षा दी और धनुर्विद्या और शास्त्रों में पारंगत कर दिया। चारों भाई हर विद्या में निपुण थे। एक बार कई जगह यज्ञ का आयोजन हो रहे थे, लेकिन कुछ उपद्रवी राक्षस यज्ञ में विध्वंस कर रहे थे, जिससे यज्ञ पूर्ण नहीं हो पा रहा था और असुरों का भय हर जगह व्याप्त था। तो विश्वामित्र राजा दशरथ की आज्ञा लेकर राम और लक्ष्मण को असुरों का विनाश करने के लिए उनको अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ राजा राम ताड़का नामक राक्षस का वध करते हैं और ऋषि मुनि शांतिपूर्वक अपने यज्ञ को पूर्ण कर पाते हैं। आगे चलने पर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, जो कि अपने पति के श्राप के कारण पत्थर बन चुकी थी, राम जी उस पर अपने चरण का स्पर्श कर उसका भी उद्धार करते हैं। चलते चलते विश्वामित्र राम लक्ष्मण के साथ मिथिला नगरी पहुंच जाते हैं, जहां के राजा जनक थे और उनकी पुत्री सीता का स्वयंवर होना था। सीता जी पुष्प वाटिका में स्वयंवर से पहले गौरी पूजन करने के लिए अपनी सहेलियों के साथ पुष्प लेने आती हैं, जहां उनकी नज़र जो है राम पर पड़ती है और राम जी की इतनी सुंदर छवि देखकर वो मन ही मन अपने पति के रूप में पाने के लिए गौरी माँ से विनती करती हैं। उधर राम जी भी सीता की सुंदरता देखकर एकटक निहारते रहते हैं और प्रण करते हैं कि मेरे जीवन में यही एक नारी पत्नी के रूप में होगी। अन्य राजाओं की तरह मैं अनेक पत्नियां कदापि नहीं रखूंगा। एक पत्नी के रूप में होंगी, मैं अन्य राजाओं की भांति अनेक पत्नियां कदापि नहीं रखूंगा। स्वयंवर का समय आता है। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ मिथिला के राजमहल में पहुंच जाते हैं। वहां बहुत दूर दूर से राजा आए हुए थे। स्वयंवर की शर्त ये थी कि जो भी शिव जी के धनुष को उठा लेगा, उसी के गले में सीता जी वरमाला डालेंगी। एक एक करके सभी राजा प्रयास करते हैं, परंतु धनुष उठाना तो दूर, वो उसे हिला भी नहीं पाते हैं। राजा जनक ये देखकर बहुत दुखी होते हैं। तभी विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर राम जी धनुष उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं और जैसे ही धनुष उठाते हैं, धनुष उठाना तो दूर, वो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं और धनुष टूट जाता है। राजा जनक, सीता जी, सभी लोग बहुत ही प्रसन्न होते हैं। सीता जी राम के गले में वरमाला डाल देती हैं। राजा जनक अयोध्या के राजा दशरथ को संदेश और निमंत्रण भिजवा देते हैं। सीता जी की 3 चचेरी बहन उर्मिला, मांडवी और सुकीर्ति थी। उर्मिला की शादी लक्ष्मण से और भरत की मांडवी से और शत्रुघ्न की सुकीर्ति से विधि विधान पूर्वक हो जाती है। राजा जनक विवाह की सारी रस्में, कन्यादान, फेरे आदि पूर्ण करवाते हैं और सीता जी विदा होकर अपने ससुराल अयोध्या आ जाती हैं। अयोध्या आकर उनकी तीनों सासें कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा उनका स्वागत करती हैं और उपहार देती हैं। राम जी सीता जी को उपहार स्वरूप वो भेंट देते हैं जिसे सुनकर सीता जी अपने को धन्य समझती हैं। राम जी सीता जी से वादा करते हैं कि उनके जीवन में केवल सीता ही पत्नी के रूप में रहेगी। अन्य राजाओं की भांति वो अनेक पत्नियां अपने जीवन में कदापि नहीं रखें।